पटना यूनिवर्सिटी में एक्स रजिस्ट्रार की हैसियत से भी रह चुके हैं और अभी मिल्लत कॉलेज में बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। अपने फील्ड के माहिर आदमी हैं। हिंदुस्तान का हर बॉटनिस्ट इनको बाय नेम जानते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हम लोगों के बीच आए और हम लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, खास करके उन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे जिनका आज कन्वोकेशन है। तो आइए डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब। आज के इस कन्वोकेशन के सदर जनाब मोहम्मद मुमताज आलम साहब, इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट हाली जनाब अली असरफ फातमी साहब, साबिक वजीर HRD, इंजीनियर अब्दुल गफ्फारी साहब, सेक्रेटरी जनाब जावेद साहब, प्रिंसिपल प्रवेश साहब, प्रिंसिपल ITI जुल्करनैन साहब, और इस हॉल में बैठे हुए दरभंगा और अलग शहरों के नामवर हस्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट पर्सनालिटीज, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सन और ख़ास तौर से वो बच्चे जो आज के इस कन्वोकेशन में अपनी डिग्री हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं इस कन्वोकेशन में पाए जाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी 2 साल डिग्री जो सर्टिफिकेट कोर्स उन्होंने मुकम्मल किया है, मैं उनको अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बखूबी इस कोर्स को अंजाम दिया। और आज 17 सितंबर को जब पूरा मुल्क विश्वकर्मा दिवस के मौके पे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक गाइडलाइन दिया कि आज के दिन सारे ITI को ये कन्वोकेशन मनाना है, और उसी कड़ी में इस सभी मुस्लिम हाई स्कूल की जानिब से जो IIT इसका ब्रांच है वो मना रहा है। प्यारे बच्चों, ये जो आप सर्टिफिकेट यहाँ से देख के आ रहे हैं ITI, ये एक प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री है और ये कुछ छोटी चीज नहीं है। ऐसे तो इसके कई स्टेप्स हैं, ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, IIT और MTech, PhD, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये तो सबसे बेसिक जो आपकी प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री है, जो खास तौर से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और फ्यूचर ब्रांचेस में आपको मिली है, यकीनन आपके स्टेट और नेशन में ये मददगार साबित होगी और आप कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट मिलेगा। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड वाइड हमारे फातमी साहब यहाँ मौजूद हैं। वो 85 का दौर था जब आप निकल चुके थे और हम लोग यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। उस जमाने में यूनिवर्सिटी में मार्क्स बेसिस पे एडमिशन हुआ करता था। बिहार के बच्चे की अक्सरियत थी यूनिवर्सिटी में, और 87 का एक वाकया मुझे याद आता है कि 550 सीट में 330 बच्चे बिहार के थे। इसकी खास वजह ये थी कि मार्क्स बेसिस पे बच्चे अपना एडमिशन लेते थे और हमारे यहाँ से बच्चों को अच्छा खासा नंबर मिला करता था। लेकिन 1991 में जनाब एस.एम. फारूकी साहब दिन वाइस चांसलर, उस जमाने के जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने ये तय किया कि अब हम
मास बेसिस पे दाखिला नहीं लेंगे और अब कंपटीशन का दौर शुरू होगा और मैट्रिक के बच्चे जो यहाँ 11th में हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेंगे उनको टेस्ट देना होगा। और आप यकीन मानिए कि जिस 91 में टेस्ट हुआ उसमें बिहार के बच्चे नील थे। अब ये बात अजीब सी बात करिए कि कहाँ 330 आते थे और कहाँ नील हो गए। तो पता ये चला कि हमारे यहाँ तो बिहार बोर्ड हुआ करता है और वहाँ तो CBSE बोर्ड पे एग्जाम हुआ था। काफी हंगामा हुआ और उसके बाद फारूकी साहब ने यह तय किया कि ठीक है जो बच्चे इस बार कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उनको हम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट सबका दाखिला कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगले साल अगर वो हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको कम्पीट करना होगा, कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा और वो कम्पीट करेंगे तभी उनका दाखिला होगा। मैं आज देखता हूँ कि जो बच्चे 1991-92 सेशन में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन में वो छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स था जिन्होंने एडमिशन लिया वो आज यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर सेक्शन में एक अच्छे पोस्ट पे मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि ITI में जब आप ITI पास किया है इसको बहुत छोटा नहीं मानना है। आपको गायक सितारों से आगे जहाँ और भी है तो ये तो स्टार्टिंग है आपकी प्रोफेशनल डिग्री की, टेक्निकल डिग्री की, आप बहुत आगे जा सकते हैं। यहाँ एक ये है कि अगर आप इसी पे उठना चाहते हैं तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए से भी आप जो है कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं और लेकिन आगे जाने के लिए आपका रास्ता खुला हुआ। आपको बहुत दूर जाना है, ये तो स्टार्टिंग है। आपको ये ITI मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI ने आपको एक रास्ता दिखाया है, एक पहचान दिलाई है और आगे जा करके आपको बहुत आगे आप जब यहाँ से जाएंगे तो हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक वैल्यू होता है और आज के डेट में जो आज की एजुकेशन है वो क्वालिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बात जो अभी हमने बताया कि आपकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे हाथ में लागू हो चुकी है। हम लोग NEP 2020 को फॉलो कर रहे हैं। आज की पढ़ाई वो अब किताबी पढ़ाई नहीं रह गई, अब कई सारे कोर्सेज उसमें आ गए हैं। उसमें सबसे बड़ा मामला ये है वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड मोरल एजुकेशन। हमने किताबें तो पढ़ ली है लेकिन वैल्यू क्या है, एजुकेशन का ट्रू सेंस होना चाहिए, ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए। एजुकेशन कहते हैं दैट इज द कल्टीवेशन ऑफ वैल्यूज। आप कहीं से भी पढ़कर जाए आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए लगे कि आप जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के ITI के स्टूडेंट हैं। तो मोरल एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है जो आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में ये सारे कोर्सेज सभी को पढ़ना है, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, मेडिकल का स्टूडेंट हो, BSc का हो कि MSc का हो। नई एजुकेशन पॉलिसी में पूरे भारत में एक तरीके का कोर्स इम्प्लीमेंट किया गया है। इससे एक मौका है आपको आगे बढ़ने का। पहले ये होता था कि बिहार, बंगाल, UP, उड़ीसा में अलग अलग बोर्ड के कोर्सेज होते थे और लास्ट में जाकर के हम लोग CBSE पे आ जाते थे। आज वो बात नहीं है। आज एक मौका मिला है आपको, आप यहाँ से पढ़ें, आपने डिग्री ली, आप आगे बढ़ें। मेरी यही दुआ है। एक बार फिर मैं आखिर में इंतजामिया को बहुत बहुत